गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार सबको, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, राम राम भाई, राजस्थान से राम राम, विजय वर्मा, है ना। चलो, बहुत बढ़िया, राधे राधे भाई, संजू कुमार, हेलो रोहित, राधे राधे, रंजना सिंह, जय जगन्नाथ, एक्साइज इंस्पेक्टर सीतम प्रसाद, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। आ जाओ। देखो, सिटिंग अरेंजमेंट शुरू करते हैं बच्चे। सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब है बैठ की व्यवस्था। दो टाइप से अरेंजमेंट होती है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट और एक लाइन में अरेंजमेंट। दोनों टाइप में आपको कराऊंगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, जैसे आपको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि है भी यही कि आता भी कुछ नहीं, है ना। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं बच्चे चीज़ें। तो सिटिंग अरेंजमेंट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, तो दो टाइप की अरेंजमेंट होती हैं, एक लाइन अरेंजमेंट, एक सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है। तो लाइन अरेंजमेंट और सर्कुलर अरेंजमेंट शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट समझने होंगे। क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, तो दो बेसिक पॉइंट बता देता हूं पहले मैं। ठीक है, ठीक है। तो दो बेसिक आज सिटिंग अरेंजमेंट कराएंगे, कैलेंडर कल शुरू करेंगे। ठीक है ना। कैलेंडर कल शुरू करेंगे। चलो, कल 5:30 क्लास लगाऊंगा कैलेंडर की। हाँ, तो देखो, अब अगर मैं बात करूं, ए दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एंड और एक हु इज। ठीक है, एक एंड, एक हु इज। ठीक है। तो अब मैं आपकी क्लास जो है ना, दो टाइम में शुरू करूंगा। कल 5:30 भी क्लास होगी, 8:30 भी क्लास होगी, दोनों अलग अलग टॉपिक चलेंगे। अलग अलग दो दो टॉपिक लेकर के साथ चलूंगा इस दिसंबर में, ताकि हम काफ़ी कुछ कवर कर पाए। ठीक है, फिर उसके बाद एक एक टॉपिक कर लेंगे। देखो, अब देखो, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी। अब दोनों पॉइंट पर ध्यान दो बच्चे। यहां पर मैंने एंड हटाया और हु इज लिख दिया, यहां पर मैंने और हटाया और जो लिख दिया। बाकी सब कुछ तो सेम है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी। ए बी का बाएं तीसरा है, ए बी का बाएं तीसरा है, और सी का दाएं दूसरा है, जो सी का दाएं दूसरा है ना। तो मैंने आपको सिर्फ एंड हटाया और हु इज लाया, बस इतना डिफरेंस आया और सब कुछ बदल पाया। क्या बात है, रिदम बन गई है। तो सिर्फ इतने से बदलाव की वजह से सब कुछ बदल जाएगा। अब मतलब समझाता हूं। एंड का मतलब होता है बच्चे पहला व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन। और का मतलब होता है पहला व्यक्ति, ए। हु इज का मतलब होता है दूसरा व्यक्ति, सेकंड पर्सन। जो का मतलब है दूसरा व्यक्ति, बी। एंड का मतलब है पहला व्यक्ति, ए। हु इज का मतलब है दूसरा व्यक्ति, बी। ए बी का तीसरा बायां है, तो बी का थर्ड लेफ्ट, बी का थर्ड लेफ्ट। लेफ्ट ये होगा बच्चे, और राइट ये होगा। आप अपना लेफ्ट राइट समझो। ए का थर्ड लेफ्ट बी है, ए बी का तीसरा बायां है, थर्ड लेफ्ट। एंड सेकंड टू द राइट ऑफ सी। एंड का मतलब किसकी बात हो रही है? ए की। ए सी का दूसरा दायां है, सी का सेकंड राइट है, ए। सी का सेकंड राइट है, ए। सी का दूसरा दायां, ए। क्लियर है? हिंदी में ए बी का तीसरा बायां है, बी का तीसरा बायां है बच्चे, ए बी का तीसरा बायां।
ठीक है, हिंदी में बता रहा हूं बच्चे, ए बी का तीसरा बायां है, तीसरा बायां है ए, और सी का दूसरा दायां है। और का मतलब क्या है, ए की बात चल रही है, सी का दूसरा दायां है, सी का दूसरा दायां है। ठीक है, चलो। कसफ खान कह रहे हैं टुडे इज माई बर्थडे, बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, भगवान आपको बहुत कामयाबी दे, बहुत खुशियां दे, आप जीवन भर हमेशा खुश रहो, आप हमेशा ऊंचाइयों को छो, हैप्पी बर्थडे अगेन, भगवान बहुत खुशी दे। चलो, अब हु इज का मतलब है सेकंड पर्सन बी, दूसरा व्यक्ति बी, ए बी का तीसरा लेफ्ट है, बी का थर्ड लेफ्ट, ए बी का थर्ड लेफ्ट है, ए बी का थर्ड लेफ्ट है, ए बी का तीसरा बायां। हु इज कौन, बी, बी इज, हु इज कौन, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ सी, बी सी का सेकंड राइट है, मतलब सी यहां आएगा तभी तो सेकंड राइट बन पाएगा। हिंदी मीडियम, ए बी का तीसरा बायां है, ये तो सेम ही था, ए बी का तीसरा बायां है, जो कौन, बी, जो सी का दूसरा दायां है, मतलब बी सी का दूसरा दायां है, बी दूसरा दायां है सी का। ये बात क्लियर हुई, क्लियर हुई ना बच्चे, बिल्कुल बेसिक से मैंने बताया है, बस शुरुआत कर रहा हूं क्लास का। ए बी का तीसरा बायां है, ए बी का तीसरा बायां है, ए सी का दूसरा दायां है, यहां बी सी का दूसरा दायां है, ये समझाना था कि हु इज का मतलब है सेकंड पर्सन बी, जो का मतलब है दूसरा व्यक्ति बी, यानी कि बी सी के दूसरा दायां है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, दो अरेंजमेंट होती है, एक सर्कुलर अरेंजमेंट, एक लाइन अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब एक वृत्त के चारों तरफ बैठे एक वृत्त के चारों तरफ बैठे। ठीक है, बिल्कुल स्टार्ट से समझा रहा हूं। ठीक है, एक वृत्त के चारों तरफ बैठे। तो सर्कल में दो टाइप आती हैं, एक फेसिंग सेंटर और एक फेसिंग आउटसाइड। एक फेसिंग सेंटर आएंगे, एक फेसिंग आउटसाइड आएगा। ठीक है, फेसिंग सेंटर, एक फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, फेसिंग सेंटर में इस तरीके से होगा, फेसिंग आउटसाइड में इस तरीके से होगा, बाहर की तरफ फेस। तो सेंटर की तरफ जब फेस होगा तो आप एक सर्कल के चारों तरफ बैठे, आप एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हो, तो आप यहां बैठे हो। अभी आपके सामने आपने सर्कल बनाया होगा अपनी कॉपी में, बनाया होगा अपनी कॉपी में, तो आप जहां बैठे हो आप यहां पर बैठे हो, आपके सामने सर्कल बना लिया अपनी कॉपी में। ठीक है, आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा और आपका राइट राइट रहेगा। देखो, आपका लेफ्ट लेफ्ट रहेगा और आपका राइट राइट रहेगा। आपका राइट ये होगा दायां हाथ, आपका लेफ्ट ये होगा बायां हाथ, आपका दायां ये, आपका बायां ये। अगर उसने बोला कि आपके राइट बैठाना, आपके दाएं बैठाना, मतलब इस तरफ बैठाना है, आपके राइट बैठाना, आपके दायां बैठाना, मतलब इस तरफ बैठाना है। जो बंदा यहां पर बैठा है उसका फेस इस तरफ है। सारे बच्चे जहां पर भी बैठे हैं एक बार इस तरफ फेस करो, एक बार इस तरफ फेस करके देखो। जब आप इस तरफ फेस करके देखोगे तो आपका राइट कहां पहुंच जाएगा, आपका दायां हाथ कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, आपका बायां हाथ कहां पहुंच जाएगा, नीचे। आपका राइट हैंड ऊपर पहुंच जाएगा और आपका लेफ्ट हैंड बायां हाथ नीचे पहुंच जाएगा। अगर आप यहां पर बैठे हो, यहां पर अगर आप बैठे हो तो आपका फेस इस तरफ है, अगर आपका फेस इस तरफ है तो आपका लेफ्ट ऊपर चला जाएगा, आपका राइट नीचे चला जाएगा। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। ठीक, मिस्टेक जो होती है वो ऊपर जो बैठे हैं उनसे होती है, यानी कि ऊपर जो बैठा है उसके रिस्पेक्ट में मिस्टेक होती है, इस बात का ध्यान रखें। मिस्टेक जो होती है, ठीक है, नमस्ते, मिस्टेक जो होती है वो ऊपर जो बैठे हैं, ऊपर आपका लेफ्ट राइट नहीं चलता, आपका दायां बायां नहीं चलता, आपके सामने जो बंदा बैठा है उसका लेफ्ट राइट चलता है। जैसे भी मैं आपके सामने बैठा हूं, तो ये मैं आपके सामने बैठा हूं, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये बायां हाथ, ये दायां हाथ। ठीक है, मैं आपके मेरा लेफ्ट राइट चलेगा, मेरा लेफ्ट राइट चलेगा, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, ये हो गया फेसिंग सेंटर।
ठीक है। सर्कुलर का हिंदी वृत्त है क्या? हाँ, सर्कुलर का हिंदी वृत्त है भाई। सर्कुलर अरेंजमेंट मतलब वृत्त के चारों तरफ व्यवस्था, वृत्त के चारों तरफ व्यवस्था, सर्कुलर अरेंजमेंट। ठीक है, तो वृत्त के चारों तरफ बैठना सर्कुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, एक वृत्त, ये वृत्त बना रखा है, इसके चारों तरफ बैठना सर्कुलर अरेंजमेंट बोलते हैं इसको। ये बाहर की तरफ फेस है भाई, बाहर की तरफ मुंह है। ठीक है, तो यहां जो बंदा बैठा, आपके पीछे वृत्त बना हुआ, सर्कल बना हुआ, अब यहां जो बंदा बैठा, ये राइट है, ये लेफ्ट है। अगर आपका फेस इस तरफ होता, अगर आपका फेस इस तरफ होता तो ये लेफ्ट होता और ये राइट होता। अगर आपका फेस इस तरफ होता तो ये राइट होता, ये लेफ्ट होता। मिस्टेक यहां होती है, यहां आपके सामने जो बंदा बैठा उसका लेफ्ट राइट चलेगा। जैसे मेरा मेरा राइट ही है, लेफ्ट ही है, तो मेरा दायां हाथ ही है और मेरा बायां हाथ ही है। क्लियर? गोलाकार, हाँ, वृत्त और गोलाकार एक ही बात है। क्लियर है भाई? डन डन। राजा बाबू हिंदी में तो बता रहा हूं यार, और क्या हिंदी में, इससे नीचे और क्या हिंदी में बताऊं यार। दाया बोल रहा, बाया बोल रहा, वृत्त बोल रहा, व्यवस्था बोल रहा, और क्या बोलूं। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइन अरेंजमेंट समझते हैं। लाइन अरेंजमेंट, ठीक है। लाइन अरेंजमेंट में अगर एक लाइन में बंदा बैठा है तो चाहे फेसिंग किसी तरफ हो, आप नॉर्थ समझ के कर लेना, क्योंकि नॉर्थ समझ के करने का मतलब है आपका दायां बायां। अगर एक लाइन में बैठे तो किसी तरफ बैठे हो, आप नॉर्थ समझ के करना। अगर दो लाइन में बैठे हैं तो लेफ्ट राइट में फर्क पड़ जाएगा। नीचे अगर बैठे हैं तो दायां बायां में बदल जाएगा। नीचे आपका दायां बायां चलेगा, नीचे आपका दायां बायां चलेगा। ये आपका दायां और ये आपका बायां, आपका राइट लेफ्ट चलेगा। ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। ऊपर जो है वो लेफ्ट राइट बदल जाएगा। आपके सामने जो बंदा लेफ्ट राइट है उसका लेफ्ट राइट चलेगा। जैसे मैं आपके सामने हूं तो ये मेरा लेफ्ट और ये मेरा राइट है। ठीक है, ये मेरा बायां हाथ, ये मेरा दायां हाथ। ठीक है, क्लियर भाई? वंस मोर, क्या वंस, कौन सी चीज वंस मोर बताऊं भाई? हुँ? जल्दी बताओ। हो गया? क्लियर हो गया भाई? हैं? रिपीट सर, रिपीट, सर्कुलर रिपीट। चलो दोबारा। अरे यार, इसमें कुछ है नहीं, जो मेन मुद्दा है ना उस पे आऊंगा तो फिर तो हालत खराब हो जाएगी। इनमें क्या है?
जब चैप्टर शुरू करूंगा, इसको बोल रहे हैं रिपीट करना, तो जब मैं चैप्टर शुरू करूंगा तब तो हालत खराब हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये राइट है, ये लेफ्ट है भाई, ये दाया हाथ, ये बाया हाथ, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये बाया हाथ, ये दाया हाथ है। चलो, ये सर्कुलर, ये केंद्र की तरफ मुंह है, ठीक है, ये बाहर की तरफ मुंह है। तो ये लेफ्ट, ये राइट। इसमें सेकंड पॉइंट पूछ रहे हैं कई बच्चे, चलो ये समझाने का पॉइंट है, समझा देता हूं। ए बी का तीसरा बायां, भाई ए बी का तीसरा बायां ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? ए बी का तीसरा बायां बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, बनेगा ना। अब बी सी का दूसरा दायां, अब सी को कहां बैठाऊं जो कि बी दूसरा दायां बने? सी यहां बैठेगा तभी तो दूसरा दायां बी बनेगा, सी यहां पर बैठेगा तभी तो दूसरा दायां बी बनेगा। है क्लियर है? डन। चलो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना। पहले 4-5 क्वेश्चन आप मेरे को दिमाग मत लगाना, सिर्फ समझोगे, सिर्फ समझोगे, ठीक है। डन। चलो पहले एक बार पढ़ लो पूरा क्वेश्चन। चलो देखो, पढ़ लिया। देखो बच्चे, मैं पढ़ा इसलिए रहा था क्योंकि अगर मैं सीधा समझाने लग जाता तो आपको समझ में नहीं आता। अगर आप क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा। अभी सिटिंग अरेंजमेंट की शुरुआत है, वादा करता हूं कई क्लास ले लूंगा बट दिमाग में फिट करूंगा। लेकिन एक वादा एक और करता हूं भाई, शुरुआत में थोड़ा टिपिकल लग सकता है बट कोई दिक्कत नहीं है, लगेगा, इजी भी लगेगा। मैं पहले आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं। सीधे क्वेश्चन करना चाहते हो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, मुझे मालूम है कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना पहले जरूरी है। मैं आपका दिमाग तेज करना चाहता हूं ढंग से, ठीक है। चलो, दिमाग तो पहले तेज करना जरूरी है। 8 दोस्त हैं, एक सर्कल मतलब एक वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं, ठीक है। केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं भाई, ये और लिख लेना, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे 8 दोस्त। 4 ऐसे बना दिए और 4 ऐसे बना दिए, ठीक है। राहुल दोबारा कॉल कर, ठीक है। 4 ऐसे बना दिए, ऐसे 4 8 मत बैठा देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया भाई, ऐसे मत बैठाना, ठीक है। तो देखो, अब देखो, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी का दूसरा बायां है। हु इज, हु इज कौन? बी। जो, जो कौन? बी। ध्यान से सुनना, ए बी का तीसरा बायां है, ठीक है। बी का तीसरा बायां ए है, ए बी का तीसरा बायां है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो बी का तीसरा बायां ए कर दिया भाई। हु इज मतलब जो सी के दाएं तीसरा है, जो सी के दाएं तीसरा है, थोड़ा हिंदी में मिसप्रिंटिंग हो रखी है, जो सी के दाएं तीसरा है। जो कौन, कोई दिक्कत नहीं, पहले मुझे कंसेप्ट सिखाने दो। ए बी का तीसरा बायां बैठा है, जो कौन? बी, सी के दाएं तीसरा है। Who is third to the right of C? A is third to the left of B. Who is third to the right of C?
अरे यार ए इज थर्ड थोड़ी ना था, मैं भी गलत पढ़ रहा हूँ। ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मैं भी करूँ, ये कैसे पॉसिबल है, मैं भी करूं, ये कैसे पॉसिबल है कि ए बी का तीसरा बायां है और बी सी का तीसरा दायां है, कैसे पॉसिबल है भाई? ए बी का तीसरा बायां है तो बी भी सी ए का ही तीसरा दायां होगा ना। यहाँ सेकंड लिख रखा है। दोबारा दोबारा सुनो, शुरुआत कर रहा हूं। ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी का दूसरा बायां है। हु इज कौन? बी, बी सी का तीसरा दायां। अब आपको इमेजिन करना होगा कि सी को मैं कहां बैठा हूं जो कि तीसरा दायां बन जाए। सी को मैं कहां बैठा हूं जो कि तीसरा दायां बन जाए? सी का तीसरा दायां बी बैठेगा। दोबारा सुनो ध्यान से, ए बी का दूसरा बायां है, ए बी का दूसरा बायां है। हु इज कौन? जो, बी, बी सी का दायां तीसरा है, बी सी का दायां तीसरा है। ए बी का दूसरा बायां है, बी सी का दायां तीसरा है, बी सी का दायां तीसरा है। ठीक है, उसके बाद दोबारा बता देता हूं इस लाइन को। ए बी का दूसरा बायां है और बी सी का तीसरा दायां है। अगर आप जो ऑलरेडी बैठा है वही दोबारा इमेजिन नहीं कर पा रहे, जैसे ए बी का दूसरा बायां दूसरा लेफ्ट तो बैठा दिया, अब बी थर्ड राइट है सी के, कौन? बी थर्ड राइट है सी के, कौन? बी थर्ड राइट है सी के, बी थर्ड राइट है सी के, इसका मतलब सी थर्ड लेफ्ट है बी के, इसका मतलब सी थर्ड लेफ्ट है बी के, सी थर्ड लेफ्ट है बी के। क्लियर है? ए बी का दूसरा लेफ्ट है और बी सी का तीसरा राइट है। ठीक है, हो गया भाई, यहां तक समझ में आ गया? हाँ तो मैं बात करूंगा, नहीं मिलेगा यार। चलो, उसके बाद सी के दाएं तीसरा है। आगे देखो भाई, डी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ बी, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी ई के, डी ई के बाएं से तीसरा है। डी ई के बाएं तीसरा है। हु इज
थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जो हिंदी को ठीक ही कर लूँ पहले मैं, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, डी ई के बाएं तीसरा है, जो एच के बाएं से तीसरा है, जी सी के बाएं तीसरा है। देखो अब सुनो, ठीक कर दिया क्वेश्चन। डी ई के बाएं तीसरा है भाई, डी बायां तीसरा ई के, जो एच के बायां तीसरा। अब हमें ना डी पता, ना ई पता, ना एच पता, ना हमें डी पता, ना हमें ई पता, ना हमें एच पता। ठीक है, डी ई के बाएं तीसरा, जो एच के बाएं तीसरा है। उसके बाद जी सी के बाएं तीसरा है। तो सी तो हमें मालूम है ना भाई, सी हमें मालूम है, सी का तीसरा बायां जी है, सी का तीसरा बायां। देखो आपको लेफ्ट राइट इमेजिन करना पड़ेगा, ये आपका राइट दायां होगा, ये आपका लेफ्ट बायां होगा। सी का तीसरा बायां इस तरफ जाएगा, सी का तीसरा बायां इस तरफ जाएगा, यानी कि जी यहां पर होगा। देखो पूरा लास्ट में रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए मैं बहुत आराम से चल रहा हूं, एक एक पॉइंट बार बार बताते हुए। पहले क्वेश्चन में चाहे भले ही आधा घंटा लग जाए, कंसेप्ट सिखाना है। ए बी का दूसरा बायां, ये मैंने प्यार से समझाया। बी सी का तीसरा दायां है, ये समझाया। अब अगली लाइन ये वाली सोल्व क्यों नहीं की मैंने, क्योंकि ना हमें डी पता, ना हमें ई पता, ना हमें एच पता, तो डी ई एच को रिलेट कर ही नहीं सकते। तो हम इस लाइन को छोड़ करके हम आगे बढ़ गए। आगे जैसे ही देखा, जी सी के बाएं तीसरा है, सी हमारे पास था, सी का तीसरा बायां जी कर दिया, सी का तीसरा बायां हमने जी कर दिया, जी सी का तीसरा बायां कर दिया। अब इस लाइन को, जो हमने लाइन छोड़ी थी, इस पर ध्यान देंगे। क्या बोला था, डी ई के बाएं तीसरा है, जो एच के बाएं तीसरा है, डी ई के बाएं तीसरा है, जो एच के बाएं तीसरा है, डी ई का बायां तीसरा है, जो एच का बायां तीसरा है। मतलब एच का बायां तीसरा थर्ड लेफ्ट ई है, ई का थर्ड लेफ्ट डी है। एच का थर्ड लेफ्ट, एच अगर यहां बैठाएं तो एच का थर्ड लेफ्ट नहीं बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगा, नहीं बैठ सकता एच यहां। एच का थर्ड लेफ्ट ई नहीं बन सकता। एच अगर यहां बैठाएं तो इसका थर्ड लेफ्ट ई नहीं बन सकता, एच का थर्ड लेफ्ट ई नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ठीक है, तो एच को यहां भी नहीं बैठा सकते, यहां भी नहीं बैठा सकते। अब अगर एच को यहां बैठाएं, एच को, एच का थर्ड लेफ्ट ई होगा और ई का थर्ड लेफ्ट डी होगा। एच का थर्ड लेफ्ट ई होगा, ई का थर्ड लेफ्ट डी होगा, ई का थर्ड लेफ्ट डी होगा। एच यहां भी नहीं बैठ सकता, एच यहां भी नहीं बैठ सकता, एच यहां भी नहीं बैठ सकता। ठीक है, एच यहां नहीं, एच यहां नहीं, एच यहां नहीं, एच एक ही जगह बैठेगा यहां पर। दोबारा सुनो ये लाइन, दोबारा बता रहा हूं। एच यहां इसलिए नहीं बैठ सकता क्योंकि थर्ड लेफ्ट ई अगर बैठा दिया तो ई का थर्ड लेफ्ट यहां नहीं आ सकता। एच यहां इसलिए नहीं बैठ सकता, एच का थर्ड लेफ्ट ई नहीं आ सकता। एच यहां इसलिए नहीं बैठ सकता, एच का थर्ड लेफ्ट ई नहीं आ सकता। एच एक ही जगह बैठेगा और इसका थर्ड लेफ्ट ई आएगा और ई का थर्ड लेफ्ट डी आएगा। एच का थर्ड लेफ्ट ई आएगा, ई का थर्ड लेफ्ट डी आएगा, एफ यहां आएगा। क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन सोल्व है भाई। क्लियर है, क्लियर भाई, डन। इस महीने कंप्लीट। चलो नेक्स्ट, जल्दी से पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी। जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक बात बनेगी नहीं। जल्दी पढ़ो, जल्दी।
आ जाओ भाई, टाइम दे दिया बहुत अच्छा खासा सोल्व करने का। आ जाओ। 7 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखो ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी का तीसरा बायां है, बी का तीसरा बायां ए है, ए बी के बाएं तीसरा है, ए बी के बाएं तीसरा है। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, जो सी का दाएं चौथा है। हु इज, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, अब देखो ए बी का तीसरा बायां है, बी का तीसरा बायां ए है। ठीक है, ए बी का तीसरा बायां है, थर्ड लेफ्ट है, बी का थर्ड लेफ्ट ए है। ठीक है, हु इज कौन, बी, जो मतलब कौन, बी, हु इज कौन, बी, बी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, बी चौथा दायां सी का, बी फोर्थ राइट है सी का, सी का फोर्थ राइट बी है, सी का चौथा दायां बी है, सी का फोर्थ राइट बी है। क्लियर है, जो सी का दाएं चौथा है। उसके बाद डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी ए का चौथा लेफ्ट है, ए का फोर्थ लेफ्ट है। 3 3 6 एक साथ। यहां तक पहले ये बताओ लाइन समझ में आ गई या नहीं। यहां से ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी का तीसरा बायां है। हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, हु इज कौन, बी, बी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ सी, बी सी का चौथा दायां। भाई सी का फोर्थ राइट यही होगा, यही होगा सी का फोर्थ राइट। ठीक है, तो बी सी का फोर्थ राइट है। ठीक है, उसके बाद डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, डी ए का तीसरा लेफ्ट है, डी ए का बाएं तीसरा है, ए का तीसरा लेफ्ट डी है, डी ए का तीसरा लेफ्ट है, डी इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए, डी ए का तीसरा लेफ्ट है, बट नॉट नेबर ऑफ ई। ये बट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, डी के लिए। डी ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब ई यहां नहीं आएगा, ये याद रखना। बट नॉट नेबर ऑफ ई, ई यहां नहीं आएगा, मतलब ई या तो यहां आएगा या यहां आएगा। उसके बाद हु इज नेबर ऑफ बी, जो बी का पड़ोसी है, जो बी का पड़ोसी है, जो कौन, ई, जो बी का पड़ोसी है मतलब ई, मतलब ई बी का पड़ोसी है, ई फिक्स हो गया। भाई उसने कहा कि भाई डी ई का पड़ोसी नहीं है, ठीक है, ई यहां से गायब। जो बी का पड़ोसी मतलब ई बी का पड़ोसी है, ई बी का पड़ोसी है मतलब ई फिक्स, ई फिक्स। उसके बाद जी इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डेट पर्सन, हु इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ई। जी उस व्यक्ति का दूसरा बायां है जो ई का दूसरा बायां है। दोबारा सुन लो, जो ई का दूसरा बायां है, ई का दूसरा बायां कौन है, ए, ई का दूसरा बायां कौन है, ए, ई का दूसरा बायां ए है, इसका दूसरा बायां जी है, ई का दूसरा बायां ए है, इसका दूसरा बायां जी है। ठीक है, तो एक व्यक्ति बचा एफ, वो यहां आ जाएगा, एक व्यक्ति एफ बचा वो यहां आ जाएगा। क्लियर है भाई, बहुत आराम से समझा है।
डन। ठीक है, आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन करो भाई, जल्दी से, जल्दी बताओ। करो। देखो, क्लियर, क्लास के बाद। डन। जल्दी बताओ भाई। चलो, 7 दोस्त हैं, तीन तीन छह एक साथ। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए बी का तीसरा दाएं है, बी का थर्ड राइट, राइट ये होगा भाई, बी का थर्ड राइट, राइट ये होगा, ए होगा। ए बी का दाएं से तीसरा है, बी के दाएं तीसरा ए है, बी का दाया तीसरा ए है, ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। हु इज कौन, बी, जो, जो कौन, बी। हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, जो, जो कौन, बी, बी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, बी सी का तीसरा दाया है, बी थर्ड राइट है सी के। दोबारा सुनो, ए बी का थर्ड राइट है, बी सी का तीसरा दाया है, ए बी का तीसरा दाया है, बता दे। ए बी का तीसरा दाया है, बी का तीसरा दाया ए है, बी सी का तीसरा दाया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद डी इज नेबर ऑफ सी, डी सी का पड़ोसी है। अब डी सी का पड़ोसी है तो डी यहां आएगा भाई, पड़ोसी तो यहां आएगा, ठीक है, डी सी का पड़ोसी है, ठीक है, डी इज नेबर ऑफ सी, डी सी का पड़ोसी है। एंड नॉट नेबर ऑफ ई, और ई का पड़ोसी नहीं है, ई का पड़ोसी नहीं है मतलब ई यहां नहीं आएगा, ई का पड़ोसी नहीं है मतलब ई यहां नहीं आएगा, ई या तो यहां आएगा या यहां आएगा। डी सी का पड़ोसी है, ई का पड़ोसी नहीं है, ई दो जगह एक आएगा, ठीक है। जी इज सेकंड टू द राइट ऑफ बी, जी बी का दूसरा दाया है। अब सेकंड राइट है जी, यानी कि ये ई गायब हो जाएगा क्योंकि ई फिक्स तो था नहीं। बी का दूसरा दाया जी आ जाएगा, बी का दूसरा दाया जी आ जाएगा, दूसरा दाया जी आ जाएगा, ठीक है, बी का दूसरा दाया जी आ जाएगा, क्लियर है, एफ यहां आ जाएगा। डन, क्लियर है, डन भाई। अगला क्वेश्चन देखो। थोड़ा आसान करवा देता हूं, जल्दी करो, जल्दी करो।
आयो भाई, आ जाओ। अरे वो यहाँ देखो, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी का तीसरा बायां। ए बी का तीसरा बायां है, बी का तीसरा बायां ए है। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, ए बी का तीसरा बायां, कोई दिक्कत? ए बी का तीसरा बायां, कोई दिक्कत? दोनों पॉसिबल हैं भाई, ए बी का तीसरा बायां दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है भाई। ए बी का तीसरा बायां ये भी हो सकता है, ए बी का तीसरा बायां ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत? उसके बाद ठीक है, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी, सी डी का दूसरा दायां, डी का दूसरा दायां, डी का दूसरा दायां सी है, और डी का दूसरा दायां सी, ये भी पॉसिबल है भाई। सी डी का दूसरा दायां, सी डी का दूसरा दायां, ठीक है, दूसरा दायां सी डी का दूसरा दायां, सी डी का दूसरा दायां। ई इज नॉट नेबर ऑफ सी, ई सी का पड़ोसी नहीं है, ई सी का पड़ोसी नहीं है, यानी कि लाइन कैंसल, ये लाइन सही। आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन देखो। 6 फ्रेंड्स सिटिंग इन ए लाइन ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए बी का तीसरा दायां, यहां देखो भाई, देखो ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए बी का तीसरा दायां है, लेकिन एंडिंग पॉइंट पर नहीं है। हु इज कौन? बी, बी इज नॉट एट एंडिंग पॉइंट, बी अंतिम बिंदु पर नहीं है। ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, बी अंतिम बिंदु पर नहीं है, बी अंतिम बिंदु पर नहीं है। बी यहां हो सकता है तो थर्ड राइट, बी ए बी का थर्ड राइट है, बी यहां हो सकता है या बी यहां हो सकता है भाई। ए बी का थर्ड राइट है कि नहीं? ए बी का थर्ड राइट है कि नहीं? ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ए बी का थर्ड राइट है। अब ये जो हु इज बोला ना बच्चे, ये बी के लिए बोला। गलती पता क्या करते हैं बच्चे, ये सोचते हैं कि भैया ए बी नहीं हो सकता। भाई ए तो हो सकता है, बी नहीं हो सकता। हु इज जो, जो मतलब बी, जो मतलब बी, जो कौन? बी, बी अंतिम बिंदु पर नहीं है। जो का ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में मैं हुईज लेकर के आया हूं ताकि आपका हुईज का कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो सके। क्यों लेकर के आया हूं? ताकि हुईज ढंग से समझ में आ सके। नेक्स्ट, सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, सी डी का दूसरा बायां, सी डी का दूसरा बायां, एंड नॉट एट एंडिंग पॉइंट, और अंतिम बिंदु पर नहीं है। सी डी का दूसरा बायां, सी डी का दूसरा बायां यहां भी हो सकता है, सी डी का दूसरा बायां यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब आप कहोगे एंड नॉट एट एंडिंग पॉइंट, और अंतिम बिंदु पर नहीं है, और अंतिम बिंदु पर नहीं है मतलब सी अंतिम बिंदु पर नहीं है। सी डी का दूसरा बायां यहां भी हो सकता है, सी डी का दूसरा बायां यहां भी हो सकता है। जब तक दो पॉसिबिलिटी चले तब तक दो पॉसिबिलिटी मान करके ही चलना। जब तक आपकी दो पॉसिबिलिटी चले तब तक दो पॉसिबिलिटी मानना। उसके बाद ई इज नॉट नेबर ऑफ बी, ई बी का पड़ोसी नहीं है। ये दोनों लाइन खत्म, ई बी का पड़ोसी नहीं है। ई यहां भी नहीं हो सकता, ई यहां भी नहीं हो सकता। एफ ए का पड़ोसी है, एफ ए का पड़ोसी बन गया, ई बी का पड़ोसी नहीं है। ये लाइन सोल्व, क्वेश्चन सोल्व, समझ में आ गया। आज की क्लास में मैंने आपको बस कंसेप्ट सिखाने की कोशिश की है,
बस एक शुरुआत है सिटिंग अरेंजमेंट की। क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई साहब, रिपीट, समझ में नहीं आ रहा। दोबारा समझाता हूं भाई, इतना आसान तरीके से बता रहा फिर भी नहीं समझ में आ रहा। दोबारा सुनो। अब इसका मतलब आज इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, फिर आगे बढ़ने का फायदा ही क्या, डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। दोबारा, ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी हु इज नॉट एट एंडिंग पॉइंट। ए बी का तीसरा दाएं जो अंतिम बिंदु पर नहीं है। बी यहां नहीं हो सकता, बी यहां होगा तो 1 2 3 ए यहां होगा, कोई दिक्कत। और अगर बी यहां हुआ तो 1 2 3 बी, ए बी का तीसरा दाया, कोई दिक्कत। यहां तक कोई दिक्कत। ये टॉपिक थोड़ा दिमाग लगाने का है। दोबारा, ए बी का तीसरा दाएं यहां तक बताओ कोई दिक्कत। ए बी का तीसरा दाएं यहां तक कोई दिक्कत, यस और नो। दोबारा समझा रहा हूं अब तो, ठीक है। ए बी का तीसरा दायां यहां तक कोई दिक्कत, ए बी का तीसरा दायां यहां तक कोई दिक्कत, यस और नो। यहां तक ठीक है। ए बी का तीसरा दायां है, बाएं नहीं है, दाएं होगा, ठीक है। सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी एंड नॉट एंडिंग पॉइंट। सी डी का दूसरा बायां है। अब दूसरा बायां, दूसरा, अरे यहां तक तो समझ में आ गया होगा अब तो। लक्ष्मी अब कमेंट करें समझ नहीं आया है लक्ष्मी। बच्चे, ए बी का तीसरा दायां है, ये इसमें क्या समझना है भाई। बी का तीसरा दायां इस तरफ होगा 1 2 3, बी का तीसरा दायां 1 2 3। अब तो समझ में आया, इसको भूल जाओ, दोबारा समझा रहा हूं। ए बी के दाएं तीसरा है, जो अंतिम बिंदु पर नहीं है, जो कौन, बी, मतलब बी अंतिम बिंदु पर नहीं है, ठीक है। सी डी का बाएं दूसरा है, सी डी का दूसरा बायां है। डी का दूसरा बायां सी है, 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 और अंतिम नहीं है, ठीक है। सी अंतिम नहीं है भाई। डी का दूसरा बायां, बायां इस तरफ होगा, डी का सेकंड लेफ्ट सी है, डी का सेकंड लेफ्ट सी है, ठीक है। ई बी का पड़ोसी नहीं है, ई बी का पड़ोसी नहीं है। अब यहां ही लिखूंगा तभी बी का पड़ोसी बन जाएगा, यहां ही लिखूंगा तभी बी का पड़ोसी बन जाएगा, यानी कि लाइन खत्म, ये लाइन खत्म। अब देखो, एफ ए का पड़ोसी है, ई बी का पड़ोसी नहीं है। अब क्लियर। अब इसका मतलब आज इससे ज़्यादा पढ़ा दिया तो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट की आज शुरुआत है। इस चैप्टर को आज जितना पढ़ा है इसको 3 बार देखना, 3 बार, कितनी बार, 3 बार। पहली बार देखना, दूसरी बार 2x 1.5x की स्पीड से देखना, तीसरी बार 2x की स्पीड से देखना, ढंग से समझना। लेफ्ट राइट हु इज जो समझाया, सार कंसेप्ट जो है आज की वीडियो से जितना स्ट्रॉन्ग कर लोगे उतना स्ट्रॉन्ग रहोगे, ठीक है। बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। फिर आगे बढ़ना चाह रहा था लेकिन आपका लेवल के अकॉर्डिंग अभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, अगली क्लास में ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट भाई।